चलिए, हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तनुबानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट। यस माय डियर सुपरस्टार्स, अब आपकी डेट की वोट शीट्स आउट है और मैंने पिछले ही सेशन में जब मैंने आपके साथ आस्क मी एनीथिंग किया था तो आपको डिक्लेयर कर दिया था कि एक वीक के अंदर ही आपकी डेट शीट आ रही है, क्योंकि सीबीएसई की डेट शीट्स और अदर स्टेट बोर्ड्स की डेट शीट्स भी ऑलरेडी आ चुकी थी और ये रही आपकी डेट शीट। हाँ, अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर डेट शीट आ गई है, अब क्या करें, तो अब आपको चाहिए एक शेड्यूल्ड प्लान्ड वे में आपकी तैयारी। क्योंकि अगर आपने सोचा है कि मैं कल पढ़ लूंगा और शायद वो कल नहीं आएगा, तब आप मेरे सच्चे सुपरस्टार नहीं हैं। अब पीछे को भूल जाइए, हाफ ईयरली को भूल जाइए, आपने क्या दिया, क्या नंबर आए, अब आगे की सोचिए, पीछे की जो हुई गलतियां हैं उससे सबक लेते हुए अपने लक्ष्य को, अपने बोर्ड को ध्यान में रखिए और तैयारी करना आज से शुरू करना है। नो टुमारो, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। अगर करना है तो आज करना है, और वरना फिर आप सोचते रह जाइए, और सोचने के कोई पैसे नहीं लगते हैं और शायद तब आपको सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सो अगर आज से पढ़ना है तो जुट जाइए। सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला पेपर आपका 17 फरवरी इंग्लिश लैंग्वेज का है। दूसरा पेपर आपका 2 दिन के इंटरवल में, आपके पास अब सिर्फ 2 दिन का समय है 17 फरवरी के बाद, वो है 18th एंड 19th। 2 दिन, 17 को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आने के बाद आप थके होंगे, उस दिन आप ऑब्वियस बात है रेस्ट ज्यादा करेंगे, शायद रिवाइज करेंगे। तो अब आपके पास 2 दिन बचता है, उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद है आपके पास बिना गैप के 8 का पेपर। और मुझे लगता है बहुत फ्यू टेकर्स हैं 8 के, बट यस उनके लिए। अब आते हैं, आपके पास 2 दिन का गैप मिलता है अगर आप में से इनमें से कोई सब्जेक्ट लिया है। हाँ, अगर आप में से कोई रोबोटिक्स लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया, आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ले रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हेल्प करूं, हाँ आप अगर कहेंगे तो ही मैं इस पे विचार करूंगा, ठीक है। आई विल बी एबल टू हेल्प यू ओनली एंड ओनली इफ यू से फॉर इट, क्योंकि आजकल ये बहुत हैपनिंग सब्जेक्ट है, हाँ बहुत डिमांडिंग सब्जेक्ट है एआई, और शायद इसका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है आपके पास आ रहा, तो इसका मतलब इंग्लिश के बाद जो अगर मेन सब्जेक्ट की बात करें, आपके पास आ रहा है हिंदी, जो आपको दे रहा है एटलीस्ट 5 दिन का गैप। 20th फरवरी के बाद आपके पास 26, 5 डेज का गैप है आपके पास। 5 दिन के गैप में आपको करना है हिंदी। सो हिंदी के लिए आपके पास अच्छा टाइम इस बार है। हाँ, हिंदी स्टूडेंट्स को अच्छा समय मिलने वाला है। फिर इंपॉर्टेंट पेपर में आते हैं, आपके पास आ रहा है 26 फरवरी के बाद 2 मार्च। 2 मार्च मैथ्स का पेपर है, और 2 मार्च में आपको मिल रहे हैं 27, 28 और 1 मार्च। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का गैप है। इसका मतलब है मैथ्स के लिए आपके पास टाइम बहुत कम है। सच में 3 डेज में पूरी मैथ्स की बुक लगाना बहुत 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 चैलेंजिंग है। तो मैथ्स के लिए जो दिन छुट्टियों के हिंदी में मिल रहे हैं 6 दिन, काश वो सर मैथ्स में मिल जाते हैं, पर अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ इसकी तैयारी हो सकती है, और फोड़ के आना है, ये तैयारी हो सकती है, ठीक है। रिग्रेट नहीं करना है, बल्कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इसी के लिए तैयार हो रहा होगा। आगे फिर आपके पास आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट है 9th मार्च को आपका फिजिक्स। बाप रे, फिजिक्स में आपको मिल रहे हैं कम से कम 6 दिन का गैप। सो अ गुड आई थिंक रीजन टू से कि फिजिक्स के लिए आपको एम्पल ऑफ टाइम मिल रहा है। 6 दिन का टाइम गैप मिल रहा है, दैट इज इनफ। बट आपको उन दिनों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। हाँ, आप इन 6 दिनों को सिर्फ रिवीजन डेज मानेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस डेज मानेंगे। आपको जो भी पढ़ना है वो अभी फिनिश करना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि नवंबर के एंड तक एनी हाउ ईच एंड एवरी टॉपिक यू हैव टू फिनिश। हर एक टॉपिक आपका हर हाल में फिनिश हो चुका होना चाहिए। वैसे आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने भी बहुत मेजर टॉपिक्स, मेजर सब्जेक्ट्स ऑलरेडी फिनिश करा रखे हैं। अगर आप मेरे साथ रहे होंगे, हाँ आपने लाइव सेशंस अटेंड किए होंगे, रिकॉर्डेड स्ट्रीम्स अटेंड किया होगा, तो यू नो कि मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स वी हैव फिनिश्ड। बात करेंगे
केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपके लिए एक मिस्ट्री बनने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप है, 10th मार्च, एक दिन का गैप केमिस्ट्री में, एंड दैट आपको फिजिक्स के गैप्स में ही केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो फिजिक्स के 6 दिन के गैप मिले हैं उसमें ही आपको केमिस्ट्री प्रिपेयर करना पड़ेगा। रही बात बायोलॉजी की, अगेन ओनली एंड ओनली 1 डे। तो तीनों साइंसेस आपके लिए एक ट्रबलसम होने वाले हैं, इसीलिए लास्ट दिनों तक कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, जो करना है अभी करना है और इस नवंबर मंथ में फिनिश करना है, ये टारगेट लेके चलो। नेक्स्ट आता है आपके पास हिस्ट्री सिविक्स। हिस्ट्री सिविक्स में आपको 2 दिन का गैप है, 14th एंड 15th। अगेन हिस्ट्री सिविक्स में भी गैप कम है अगर आप देखें तो। ज्योग्राफी में 1 दिन का गैप है, ओहो, अगेन 1 दिन का गैप, वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल है, बहुत कम इंटरवल है ना। और खास करके ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में जिसमें कि टोपो शीट करना है, मैप प्रैक्टिस करनी है और लंबे लंबे बिग बिग चैप्टर्स करने हैं। बट कोई बात नहीं, आपके गूगल सर है ना आपको आपकी मंजिल तक ले जाने के लिए। आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं, इसमें कमर्शियल एप्लीकेशन हम करा रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी हम करा रहे हैं, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन भी हम कराएंगे, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन भी सब्जेक्ट हम करा रहे हैं आपको, फिजिकल एजुकेशन भी मैं कराऊंगा। यस, मैं जो जो करता हूं आपको वो सब सब्जेक्ट्स हम ऑलरेडी बना भी रहे हैं, इसके ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपको किसी भी इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से, खास करके मैंने जिनका नाम लिया, कमर्शियल एप्लीकेशंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं, इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं और इवन फिजिकल एजुकेशन, इन 5 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इन सब पर चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कर रखा है। आप चैप्टर का नाम टाइप करिए और आगे लिख दीजिए बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, आजमा के देखिए, ट्राई करके देखिए, यूट्यूब से पूछिए, गूगल में सर्च करिए, आपको गूगल सर के, हाँ आपको अपने गूगल सर के इस पे लेसन वीडियोस मिल जाएंगे इन सारे सब्जेक्ट्स पे। कोई और यूट्यूबर, कोई और चैनल, कोई भी, नॉट अ सिंगल चैनल इन दिस अर्थ इज मेकिंग दिस मेनी कंटेंट। हाँ, आपके गूगल सर बना रहे हैं और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। ये सारे पेड कंटेंट होने चाहिए थे, इसके लिए ढेर सारे चार्जेस लगने चाहिए थे, बट दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। हाँ, नोट्स भी हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, हमारे वेबसाइट पे आ जाइए, उस पे भी नोट्स अवेलेबल है। और क्या करना है आपको, देखिए आपके पास है मार्च 25 को कमर्शियल स्टडीज है, इस पे भी हम आपके लिए वीडियोस ला रहे होते हैं और इसके चैप्टर वाइज वीडियोस हम बना भी चुके हैं। इकोनॉमिक्स भी हम कवर करेंगे एंड फाइनली इन्वायरमेंटल साइंस। तो मार्च 30, बाप रे, सो बिग नंबर ऑफ डेज फ्रॉम February 17 to March 30. So happy exams and don't worry, भागो नहीं जागो। So तैयारी करेंगे। आप अगर मुझे लिखेंगे कि सर मुझे रोड मैप दे दीजिए, मुझे रोड मैप दे दीजिए कि कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें, क्या होगा हमारा शेड्यूल, तो आई एम प्रॉमिसिंग यू कि आपको एक रोड मैप दूंगा, आपको एक टाइम शेड्यूल दूंगा जिसके अकॉर्डिंग मैं और आप करेंगे तैयारी और आपको मिलेगी आपकी मंजिल। सो लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। अभी डेट शीट आई है और ये डेट शीट आपको बस याद दिला रही है कि अगर आप अब तक नहीं ध्यान दे रहे थे तो नाउ इट इज हाई टाइम। सो बाय, टेक केयर, लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।